हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारी सी एक आपको कैप बना करके दिखाऊंगी। ये मैंने कार्डिगन बनाई है, इसके साथ मैं कैप बनाऊंगी और ये वाला डिज़ाइन कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखाऊंगी बना करके इस कैप में, कि ये वाला डिज़ाइन जो है हम कैसे बनाएंगे। और इसके साथ ये कैप बना रही हूँ। देखिए, कैप जो है बनानी बहुत आसान है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी कैप बन करके आती है। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो है ये कैप है, चाहे आप बेबी बॉय के लिए बुनिए चाहे आप बेबी गर्ल के लिए बुनिए। बहुत ही प्यारी कैप है और बनाने में बहुत ही इजी है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बना करके दिखाऊंगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने जो है अपने बच्चे की एज देखनी है कितनी है। ये मैं 1 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 100 फंदे लिए हैं नीचे से। यहाँ से देखिए, ये मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं। ये जो डिज़ाइनर फंदे हैं मैंने अपने चैनल में कैसे बनाने हैं वो बना करके दिखाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें जो है 1 2 3 4 मतलब कि 8-10 सिलाइयाँ हमने ऐसे उल्टे उल्टे फंदों की बना लेनी है। 100 फंदा डाल करके हमने 1 साल के बेबी के लिए है। अगर आप 0 से 3 महीने के लिए बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप जो है 85 स्टिचेस डालिएगा। अगर 6 से 1 ईयर के बेबी के लिए है तो आप 100 डालिए। अगर ऊपर उसके ऊपर एज के लिए बनाना है तो आप 110 फंदे डाल लीजिए। अगर 1 ईयर से 2 ईयर बच्चे के लिए बनाना है तो आप 110 या 115 फंदे डाल करके इस कैप को बना करके रेडी कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं, 2 कलर में भी बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी इसे बना सकते हैं, सिंगल कलर में भी, कैसे भी बना करके आप इसे रेडी कर सकती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 100 स्टिच लेकर के 1 2 3 4 मतलब कि मैंने 10 सिलाइयाँ ऐसे बनाई हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक सिलाई है, इसके ऊपर एक सिलाई है, तो 2 सिलाइयाँ ये हो गई, 8 सिलाइयाँ ये हैं। 10 सिलाइयाँ मैंने ऐसे बना करके अब सीधी सिलाई जो है सीधी साइड में आएंगे जब, तो सीधी साइड में एक फंदा हम उतारेंगे। देखिए, इस वाली बूल के साथ मैं बना रही हूँ और 9 नंबर की सिलाई में इसमें यूज़ कर रही हूँ। आपने जो है अगर बारीक बूल है तो 10 नंबर की सिलाई के साथ इसे बनाना है। तो एक फंदा उतार करके सीधी साइड है, देखिए सीधी साइड में एक फंदा उतार करके इस अगले फंदे को 2 बार बुनेंगे। ऐसे हर एक फंदे को अब 2 बार बुनना है। मतलब कि हमारे पास 100 स्टिच हैं तो 198 स्टिचेस हमारे पास होंगे। 198 स्टिचेस, 198, क्योंकि एक फंदा हमने सिंगल यहाँ पे बुना, एक ही फंदा हम जहाँ पे लास्ट में सिंगल बुनेंगे। इनको 2 में नहीं बदलेंगे, यहाँ तक 2 फंदे हमने एक के बनाते हुए जाना है। इस तरह से एक बार ऐसे बुना, एक बार हम पीछे की साइड से बुन लेंगे, एक बार ऐसे बुना, एक बार पीछे की साइड से, ऐसे। तो 200 फंदे में से 2 फंदे हमारे यहाँ पे काम हो गए, 198 फंदे हमारे पास जो हैं होंगे, क्योंकि 2 फंदों को छोड़ करके बाकी सभी फंदों को हमने 1 के 2 बनाते जाना है। इसके साथ क्या होगा, हमारी फ्रिल बनेगी कैप के लिए। तो देखिए यहाँ पे 1 का 2, फिर नेक्स्ट 1 का 2, फिर हमने जो है ये पूरी सिलाई अपनी ऐसे ही बना लेनी है, एक फंदे के 2 करते हुए। आप देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला फंदा भी हम 1 का 2 फंदे बनाएंगे। लास्ट में हमने एक फंदा ऐसे ही बुन लेना है। तो इसको मिला करके हमारे पास जो है यहाँ पे 198 स्टिचेस हो गए हैं, क्योंकि सिंगल और लास्ट फंदा हमने जो है लास्ट और फर्स्ट फंदा जो है हमने सिंगल बनाया है। तो अभी हम उल्टा और सीधा बुनेंगे इन सारे फंदों को लेकर के। देखिए हमारी टोपी जो है इतनी बड़ी बनेगी। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं राउंड करके इसको। अगर आपके पास ये वाली नीडल नहीं है तो आप लंबी सिलाइयाँ जो है ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फंदे हमारे जो हैं बढ़ेंगे। अब इसमें जो है हमने 10 सिलाइयाँ बनानी है उल्टा और सीधा बुनते हुए। तो मैं 10 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, उसके आगे हमने कैसे बनाना है वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। आगे हमने फ्रिल को कैसे बढ़ाना है।
देखिए फ्रेंड्स, 10 रो कंप्लीट करने के बाद अब हमने देखिए यहाँ से लेकर अगर आप गिनेंगे तो 20 सिलाइयाँ होंगी। अगर आप यहाँ से गिनेंगे यहाँ तक तो 10 सिलाइयाँ होंगी। और 11वीं सिलाई में हमने यहाँ से ये बॉर्डर को छोड़ करके यहाँ से 11वीं सिलाई में हमने कैसे बनाना है ये देखिए। पहला फंदा तो हमने इस तरह से उतार लिया। पहला फंदा उतारने के बाद धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनना है। हमने इस तरह से 2 फंदों को इकट्ठा बुनना है ऐसे। मतलब कि यहाँ पे एक फंदा हमारा कम हुआ जो, वो यहाँ पे इस जाली की हेल्प से हमारा फंदा पूरा हो गया। फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से ऐसे। मतलब कि जो जहाँ फंदा कम हो रहा है यहाँ पे फंदा हमारा वो पूरा हो रहा है। इस तरह धागा अपनी तरफ 2 का 1 कर देंगे, धागा फिर अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 2 का 1 करेंगे। तो पूरी रो हमारी 11वीं रो जो है वो पूरी रो हमारी इस तरह से बनेगी सीधी साइड से। धागे को अपनी तरफ करके 2 का 1 करते हुए जाना है। मतलब कि जो फंदा हमारा कम हो रहा है वो हमारा जो है जाली की हेल्प से हमारा फंदा वो बढ़ रहा है यहाँ पे इस तरह से। देखिए धागा अपनी तरफ किया तो यहाँ पे इस तरह से घूम करके आएगा तो ये फंदा हमारा बन जाएगा। और 2 का 1 करने के बाद यहाँ पे फंदा हमारा कम हो जाएगा। देखिए इस तरह से, मतलब कि जैसे हम जालियां बनाते हैं इस तरह से आएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1। तो इस तरह से करने के बाद हमारी जो है पूरी रो इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे हैं, 2 का 1, यहाँ पे जाली बनाई, फिर एक फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रो जो है हमारी, नेक्स्ट रो हम पूरा उल्टे फंदों की बनाएंगे। जो जाली वाला फंदा है उसे भी हम बुनेंगे इस तरह से। देखिए इसे भी पूरी रो मतलब कि हमने उल्टे रो फंदों की बनानी है। इसके बाद हमने 10 सिलाइयाँ जो है सीधे और उल्टे की करनी है। उसके बाद दूसरा डिज़ाइन में डालूंगी, वो मैं कैसे डालूंगी वो मैं आपको पूरा जो है डिटेल में बता दूंगी। डिज़ाइन कैसे हमने डालना है और आगे हमने क्या करना है। फिलहाल जो है 198 फंदे हैं हमारे पास। इन्हीं 198 फंदों को लेकर हमने 10 सिलाइयाँ और बनानी है। फिर उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। पहले 10 सिलाइयाँ जो है सीधे और उल्टे की, जैसे हमने नीचे बनाया है इस तरह से, ये वाला यही हमने डिज़ाइन जो है ऊपर बना करके पूरा करना है। मतलब कि 10 सिलाइयाँ जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाई हैं वो हमने यहाँ से लेके ऊपर 10 सिलाइयाँ बनानी है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जो है 10 सिलाइयाँ बन चुकी हैं और 11वीं सिलाई में है हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है। मतलब कि हमारे पास जितने फंदे यहाँ पे थे स्टार्टिंग में उतने ही फंदे हमने यहाँ पे करने हैं। देखिए सबसे पहले हमने बॉर्डर बनाया, फिर हमने 1 का 2 किया। यहाँ पे 198 फंदे थे हमारे पास। अब फिर हमने यहाँ पे जाली बनाई, फिर यहाँ पे हमने इसको 10 सिलाइयाँ बना करके कंप्लीट किया। तो इतना बनाने के बाद हमने जो है यहाँ पे 2 का 1 करना है, क्योंकि फंदे हमने उतने ही रखने हैं जितने हमारे पास थे। एक फंदा उतारा, 2 का 1 करेंगे। जैसे हमने 1 के 2 किए थे वैसे ही 2 का 1 करेंगे। सारे फंदों को हम 2 का 1 करते हुए पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है आगे बनाएंगे टोपी को इस तरह से। देखिए ये 2 का 1, फिर 2 का 1। तो हमारे पास फंदे जो हैं 100 फंदे ही रह जाएंगे इस तरह से। देखिए दोनों फंदों को इकट्ठा बुना इस तरह से। ये पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए लास्ट में आ गए हम, 2 का 1 करेंगे और एक फंदा हम सिंपल सीधा बुन लेंगे।
तरह से। अब हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास फंदे जो हैं, टोटल हमारे पास फंदे जो हैं 100 हैं। अब इन 100 फंदों में हमने एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बनानी है, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से एक सिलाई सीधे फंदों की बनाएंगे, एक सिलाई उल्टे फंदों की बनाएंगे उल्टी साइड से। उसके बाद जो है डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। वो डिज़ाइन कैसे बनाना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इस तरह से पहले एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड में है, उल्टी साइड में हमने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल में हमने फंदे लेने हैं। तो मेरे पास जो है 101 फंदा है, तो इसमें मुझे एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे फंदे जो हैं फंदों में पूरा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल में फंदे हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहला फंदा हमने उतारा रॉन्ग साइड है, एक फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदे सीधे बनाए, एक फंदा उल्टा बनाया, 2 फंदे सीधे बनाए। रॉन्ग साइड से इस डिज़ाइन को हम स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे की फर्स्ट रो जो है रॉन्ग साइड से पूरे इसी तरह से बनेगी। 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। तो पूरी रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए मुझे एक फंदा और चाहिए, तो यहाँ से इसी फंदे को मैं इस तरीके से दोबारा से उल्टा बुनूंगी ऐसे, और एक फंदा हमारा ये आएगा। तो इस तरह से फंदे मेरे पूरे हो गए। एक फंदा सिर्फ हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है, बढ़ाया है मतलब कि, तो फंदे हमारे जहाँ पे पूरे हो गए हैं। अभी आ जाइए, डिज़ाइन की सेकंड रो है, सीधी साइड है, तो इस तरह से हमने एक फंदा तो उतारना है। ये हमारा सीधा फंदा है, 2 उल्टे और एक ये सीधा है। तो 4 फंदे हमने छोड़ करके इसके बीच में से इस तरह से सिलाई को निकालेंगे हम ऐसे, एक लंबा स्टिच बनाएंगे और इसे इस तरह से उतार लेंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला सीधा स्टिच है उसे भी साथ लेके 2 का 1 करेंगे, एक लॉन्ग लूप और एक जो फर्स्ट वाला सीधा स्टिच है, उन दोनों को हम इस तरह से सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये डिज़ाइन जो है मैंने आपको बताया हुआ है अपने चैनल पे, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। फिर हम 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमारे पास 4 फंदे हैं, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा। इस सीधे के पीछे से हम फंदा लेंगे इस तरह से और ऐसे 2 का 1 कर देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे जो बीच वाले हैं और एक फंदा हमारा सीधा। ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर 4 फंदे हैं हमारे पास, यहाँ से लेंगे हम इस तरह से लंबा स्टिच, इस तरह से लेंगे और सीधे को साथ में लेकर के दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, एक सीधा। ये जो 2 फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे। फिर 4 फंदे हैं हमारे पास, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा। इसके बीच में से हम सिलाई को निकालेंगे और एक लंबा स्टिच बनाएंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद सीधे फंदे को साथ में लेके 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे बीच वाले उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे हम बनाएंगे। फिर से हम इसी तरह से लॉन्ग स्टिच लेंगे। इस तरह से हमारा जो है डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा और रॉन्ग साइड से हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वो हमने वैसा बनाना है। तो इस तरह से बुनने के बाद थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लंबाई जो है कितनी बनी है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये फ्रिल का जो है हमारा हिस्सा है, इसमें हमने इस तरह से फोल्ड करके इसको फ्रिल बनानी है। ये फ्रिल बनेगी, ये जो है लंबाई में काउंट नहीं होएगी क्योंकि ये यहाँ से लेके इस तरह से बाहर की तरफ रहेगी। तो लंबाई जो है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। तो आपने जो है अपने बच्चे के सिर के अकॉर्डिंग जो है लंबाई को बनाना है।
मैं आपको दिखा देती हूँ। लगभग 6 इंच के करीब हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी बनी है। देखिए 6 इंच के करीब हमारी लंबाई बनी है। तो अब हमने आगे कैसे बनाना है इसको वो मैं आपको बताऊंगी। 6 इंच हमारी लंबाई बन करके कंप्लीट है, जो कि हमारे बच्चे के लिए बहुत है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने 4 फंदे बुनने हैं। देखिए 1 उतारा, 3 बुनने हैं, 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को हम एक बनाएंगे इस तरह से। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 का एक करेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 का एक, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों का एक, 1 2 3 4, 2 का एक। मतलब कि हमारा जहाँ पे घटना अब शुरू हो गया है। 2 3 4, 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का एक, इस तरह से। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो है घटाई इस तरीके से, फर्स्ट रो इस तरीके से आएगी। 4 फंदे बुने, 2 का एक किया, 4 फंदे बुने, 2 का एक किया। तो इस तरह से हमारा जो है ये फर्स्ट रो बनेगी। उल्टी साइड में पूरी रो हमने उल्टी बनानी है। फिर आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊं। देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे 4 फंदे बुनने के बाद 2 का एक किया। देखिए अब हमारे पास 6 फंदे हैं, तो 4 फंदे बुनेंगे, लास्ट 2 का एक करेंगे, लास्ट 2 का एक करेंगे। तो पूरी रो हमारी जो है ये बन करके सीधी साइड से कंप्लीट हो गई है। और कुछ फंदे हमारे जहाँ पे कम भी हो गए हैं। अभी रॉन्ग साइड में है, उल्टी साइड में हमने पूरे फंदों को इस तरह से उल्टा बुन करके कंप्लीट करना है। देखिए पूरी सिलाई उल्टी बुन ली दूसरी। अभी आ जाइए सीधी साइड में। सीधी साइड में पहले हमने 4 फंदों के बाद एक कम किया था। अब हमने जो है 1 2 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं और फिर 2 का एक करना है। मतलब कि पहले 4 के बाद, फिर 3 के बाद, अगली टाइम 2 फंदों के बाद। फिर देखिए 1 2 3 फंदे सीधे बुने, फिर 2 का एक कर लिया, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर 2 का एक, फिर 1 2 3 2 का एक, 1 2 3 2 का एक, 1 2 3, फिर 2 का एक। तो इस तरह से दूसरे टाइम हमारा जो है फंदे कम हो जाएंगे। अभी देखिए 3 के बाद 2 का एक, फिर नेक्स्ट 3 फंदे सीधे सिलाई के लास्ट में हैं, फिर 2 का यहाँ पे एक करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से पूरी रो हमने जो है उल्टे फंदों की बना करके कंप्लीट करनी है इस तरह से, ऐसे। इसमें कोई फंदा घटाना नहीं है। सिंपल रो जो है रॉन्ग साइड वाली, जो जितनी भी रोज आएंगी वो सिंपल तौर पे बनेगी। सिंपल तरीके से हमने जैसे उल्टे बनाने हैं फंदे, ऐसे। देखिए हमारे काफी फंदे कम हो गए हैं और पूरी रो को हम इस तरह उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। देखिए रो के लास्ट में है, पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए सीधी साइड में। फिर से पहले हमने 4 फंदों के बाद एक घटाया था, फिर 3 के बाद अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 2 का एक करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 2 का एक, फिर 1 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को इकट्ठा बुन करके कंप्लीट करेंगे, 2 का एक, फिर 1
दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, फिर 1 2 को इकट्ठा बुनेंगे, 1 2 को इकट्ठा बुनेंगे। तो हमारी पूरी सिलाई इस तरह से बन जाएगी। रो के एंड में है, देखिए 1 2 का 1, फिर 2 फंदे बुनेंगे और लास्ट में 2 का 1 करेंगे, और पूरी सिलाई बाकी जो है नेक्स्ट रो हमारी उल्टे फंदों की बनेगी। इस तरह से हमने पूरी रो को उल्टा बुनते हुए जाना है, और ये पूरी रो हम उल्टी साइड से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब देखिए पूरी रो हमने ये उल्टी बुन के कंप्लीट की है। अब आ जाइए नेक्स्ट रो जो हमारी सीधी साइड से आएगी। 2 फंदों के बाद अब हमने 1 फंदा बुनना। देखिए 1 फंदा उतारा, 2 का 1, फिर 1 बुना, 2 का 1, फिर 1 बुना, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1, फिर 1 सीधा, 2 को इकट्ठा बुनेंगे, फिर 1 सीधा, 2 को इकट्ठा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। 1 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 1 सीधा, 2 का 1 सीधा, 2 का 1 सीधा, 2 का 1 सीधा, 2 का 1। ये मैं पूरी रो आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। 2 का 1, फिर 1 सीधा, 2 का 1, फिर 1 सीधा, 2 का 1 सीधा लास्ट में, और 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1। अब आ जाइए नेक्स्ट रो जो रॉन्ग साइड से आएगी, पूरे फंदे उल्टे बनेंगे इसमें इस तरह से। थोड़े से फंदे बाकी बचे हैं, अभी नेक्स्ट रो में और घट जाएंगे, तो हमारे फंदे जो हैं बिल्कुल थोड़े से रह जाएंगे। इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। पूरी रो हमारी उल्टी बुन करके कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए नेक्स्ट रो जो है राइट साइड से है। अभी देखिए हमने एक भी फंदा यहाँ पे सीधा नहीं बुनना है, सिर्फ 2 का 1 करते हुए जाएंगे। 2 का 1, ये देखिए ये लाइन आपको दिख रही है, इसी को हम जो है आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, 2 का 1। इस तरह से हमारा जो है काफ़ी फंदे और कम हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो है आपने एक रो पूरी उल्टी बुननी है। इसके बाद आप चाहें तो 2 का 1 फिर से कर सकते हैं, अगर नहीं तो इन सभी फंदों को एक धागे में लेकर के कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, दिखाऊंगी ज़रूर। इस तरह से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। अभी देखिए हमारे पास सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 फंदे हमारे पास जो हैं बचे हुए हैं। अभी इनको हम उल्टा बुनेंगे सबसे पहले तो इस तरह से। फंदे हम घटाते हुए गए हैं। 4 के बाद 2 का 1 किया, फिर 3 के बाद 2 का 1 किया, फिर 2 के बाद 2 का 1 किया, फिर 1 के बाद 2 का 1 किया। फिर हमने लास्ट सिलाई में जो है 2 का 1 2 का 1 करते हुए गए। हमारे पास 17 फंदे यहाँ पे बचे हुए हैं। अभी हम देखिए कैसे बनाएंगे। फिर से एक सिलाई जो है इसी तरीके से बनाएंगे। 2 फंदों को इकट्ठा बुनते हुए जाएंगे ताकि हमारे पास थोड़े से फंदे और कम हो जाएं। देखिए 2 का 1 2 का 1 2 का 1। आप चाहें तो यहाँ पे भी बस कर सकते हैं,
यहाँ पे भी इसको बंद कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह से 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, लास्ट में हमारे पास एक फंदा है। तो अभी हमने जो है देखिए 2, 4, 6, 8 और एक 9 फंदे हैं। तो यहाँ पे 8 फंदे हमारे और कम हो गए। तो इस तरह से बना है। अभी हम जो है यहाँ से इस धागे को काटेंगे और इसको ऊपर से अच्छी तरह से पक्का करके इसकी सिलाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये धागा इस पॉइंट पे है, लेकिन हमने जो है सुई को इस तरह से यहाँ से लेना है और एक राउंड जो है हमारा बन जाएगा। देखिए ये धागा यहाँ पे है, लेकिन हमने सुई को यहाँ से स्टार्ट किया डाल करके इस तरह से। देखिए ऐसे ये हो गया। यहाँ से हमने जो है एक बार, अगर आप चाहें तो इसे एक बार सुई को और यहाँ पे इस धागे को घुमा सकती हैं, ताकि हमारा अच्छी तरह से जो है पक्के हो जाएं फंदे। इस तरह से देखिए। इस तरह से एक बार धागे को हमने और घुमा लिया, ये हो गया यहाँ से। देखिए इस तरह से हमारा जो है यहाँ से हमने सिलाई करनी है इसकी। तो यहाँ पे इस टोपी का एंड हो गया है। अभी हमने इसकी सिलाई करनी है, वो आप ध्यान से देखिए। इसकी फ्रिल हम कैसे सिलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसको सिलना है। सिलना हम स्टार्ट करेंगे इसको इस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक नोट लगा लेनी है, ताकि यहाँ पे जो ऊपर हमने बंद किया है वो अच्छी तरह से इस तरह से पक्का हो जाए। अब हमने इस तरीके से सिलना है इसको ऐसे। इस तरह से आप जिस तरह भी सिलाई करती हैं उस तरह से आप कर लीजिए, लेकिन मैं जो है इस तरीके से सिलती हूँ, तो मैं इस तरीके से आपको सिल करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से एक फंदा लिया ऐसे, और यहाँ से एक फंदा लिया इसे ऐसे, फिर यहाँ से एक फंदा ऐसे लेना है। एक एक चेन हम जो है लेते हुए जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो है सिलाई आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लेना है। फिर फ्रिल आपकी जो है कैसे सिलेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले यहाँ से लेके नीचे तक इसको यहाँ तक सिल लेना है सीधा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो है टोपी को सीधा यहाँ पे सिल लिया है। अब हम फ्रिल को कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो हमने जालियाँ बनाई थी उसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे ऐसे। देखिए ये जो हमारा बॉर्डर है इसको हम इस तरह से रहने देंगे ऐसे। यहाँ पे जालियाँ बनाई हैं, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम ऐसे इस बॉर्डर को इस तरह से करेंगे। तो धागा जो है हमारा, चाहे आप यहाँ पे रख लीजिए चाहे आप यहाँ पे रख लीजिए, मतलब कि यहाँ पे 2 का 1 किया था, एक फंदे के 2 बनाए थे, यहाँ पे हमने 2 का 1 किया था। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है मोटा मोटा सा दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है, क्योंकि 2 फंदों का हमने 1 बनाया था। तो यहाँ पे हम इस तरह से सुई को इंसर्ट करेंगे ऐसे। इस तरह से इस फंदे को पकड़ेंगे और ऐसे, ये हो गया। अभी फिर इसको पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से। ऐसे इसको सिलेंगे।
फिर इसको पकड़ेंगे और ऐसे इसको, फिर इसको लेंगे और इसको लेंगे। मतलब कि जो हमें फंदे मोटे मोटे से दिख रहे हैं उन्हें ही हमने इस तरह से उठाना है और दोनों को सिलते हुए जाना है। ऐसे ये उठाएंगे और ये उठाएंगे, फिर नेक्स्ट ये उठाएंगे और ये उठाएंगे, फिर नेक्स्ट ये उठाएंगे ऐसे और अगला यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। देखिए ये उठाएंगे यहाँ से और नेक्स्ट यहाँ से ये उठाएंगे। तो अपने ध्यान से जो है इस फ्रिल को इस तरह से सिल लेना है। तो फ्रिल हमारी जो है इस तरह से अलग हो जाएगी। तो मैं इस तरह से करते हुए सारी फ्रिल को यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एक ही लाइन में सिलते हुए हम गए और लास्ट में देखिए यहाँ से इस तरह से ये फंदा उठाया और यहाँ से फिर इन दोनों को इस तरह से करेंगे। लास्ट में हमने बंद करना है इसको इस तरीके से, ऐसे। ना ही आपने ज़्यादा टाइट रखना है हाथ को, ना ही ज़्यादा ढीला रखेंगे हम। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल एक ही लाइन में जो है सिल करके हमारी टोपी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने यहाँ पे इसको बंद कर देना है, धागे को काट देंगे। तो टोपी जो है हमारी इस तरह से देखिए, नीचे से इस तरह से बनी है ये, और ऊपर से जो है इस टोपी को हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए ये ऊपर से इस तरह से आई है, आप देख सकते हैं पूरी गोलाई में बनी है ये इस तरह से। देखिए और अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ऐसी आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल टोपी जो है बन करके रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कैप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छी तरह से सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।